तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मीन्स अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से समझने वाला बात इस जगह पे जो है, इसमें बोला क्या गया, जो लिमिट है ये लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बताया गया दिस लिमिट, मतलब ये लिमिट जो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा जो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी क्या बोला, फाइंड ए बी सी, मीन्स ए बी और सी, ए बी सी का वैल्यू निकालना है एंड वैल्यू ऑफ लिमिट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। ए बी सी इफ लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, देन होगा, देन फाइंड लिमिटिंग वैल्यू का इश्यू है, लिमिटिंग वैल्यू इफ लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। बोला क्या गया है कि मेरे को लिमिटिंग वैल्यू भी बताओ, ए बी और सी का वैल्यू बताओ, ठीक है, और इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जितना इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को क्या अप्रोच लगाना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि x कहाँ जा रहा है, ऑफ कोर्स x मेरा 0 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे साइन 3x माइनस ax प्लस 2x स्क्वायर प्लस bx क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देना, देख सोचना कि अगर ऐसा बोला जाए कि a बाई बी सब कुछ लिखा हो, ठीक है, ऐसे a बाई 0 लिखा हो, ऐसे लिखो सब कुछ, एंड b कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, कहाँ जा रही है, b मेरा 0 की तरफ जा रहा है, इज एग्जिस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब ध्यान देने वाली बात ये चीज है, बोला जाए चल भाई कंप्लीट जो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है और b मेरा 0 की तरफ जा रहा है, तो a को किधर जाना पड़ेगा, तो नेचुरल सी बात है a को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर a 0 की तरफ जाएगा और नीचे b 0 की तरफ तो जा ही रहा है, तो मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा, और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा अगर, तभी तो इसका मतलब चांसेस है कि कोई ढंग का वैल्यू आ जाए, कोई वैलिड वैल्यू आ जाए। अगर सपोज a मेरा कांस्टेंट हो जाए और b मेरा 0 की तरफ जाएगा, तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइन हो जाएगा, मींस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कंपलसरी कंडीशन है कि अगर a बाई बी लिखा हो और b 0 की तरफ जा रहा है और कंप्लीट एग्जिस्ट कर रहा है, तो 100% a को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे क्वेश्चन को करते हैं ना कि x 0 की तरफ जाता है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लिखते हैं, और यहाँ पे 1 की तरफ जा रहा है, x माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम खुद देखो नीचे कहाँ जा रहा है, नीचे मेरा 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, और मैं बोलूँ कंप्लीट का लिमिटिंग वैल्यू निकालना पॉसिबल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऊपर भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। देखो 1 प्लस 2 3 3 माइनस 3 मीन 0 बाई 0 बना, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, तो अब चांसेस है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। देखते हैं, इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लिखते हो, नीचे x माइनस 1 करते हो, तो आपस में कैंसिल आउट होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आ रहा है, तो ठीक है, 0 बाई 0 फॉर्म बना, तो तभी इसका वैलिड आंसर मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था और हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाला। तो सेम फंडा यहाँ अप्लाई करना है इस जगह पे। तो ठीक है, हम काम करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे एक्सपेंशन दिखा ये चीज, ठीक है, साइन एक्स का हम सबको पता है क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं, x 0 की तरफ जा रहा है, बट x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, इसके आर्गुमेंट में 3x लिखा हुआ है, तो लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x माइनस 3x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस ax प्लस 2x स्क्वायर प्लस bx क्यूब, ठीक है। मेरे को लगा नहीं कि इसके आगे लिखने की जरूरत है, इसलिए 2 ही टर्म लिखे, है ना, x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर x 0 की तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स x स्क्वायर डोमिनेट कर जाएगा डिनोमिनेटर में, ये तो गायब हो जाएगा, मींस एक तरह से डिनोमिनेटर में सिर्फ x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी काम करते हैं, x 0 की तरफ जा रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे इस जगह पे कांस्टेंट का टर्म नहीं आ रहा है, अगर तुम x कॉमन निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस a आ जाएगा। अगर x स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3 का होल क्यूब 27, ठीक है, माइनस 27 बाई 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, कैंसिल आउट कर लेंगे बाद में हम लोग, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो गया, ठीक है, प्लस bx क्यूब आ गया, ठीक है। काम करते नीचे से सिर्फ x स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि x 0 की तरफ जाएगा
जिसका पावर कम होगा, जिसका डिग्री कम होगा, वही डोमिनेट करेगा, जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देने वाली बात इस जगह पे क्या चीज़ है, देखो इसने बोला कि लिमिट भाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और x जीरो की तरफ जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो ये टर्म डोमिनेट कर जाएगा, x का कोफिशिएंट मींस x डोमिनेट करेगा, क्योंकि x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिग्री ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, ये डोमिनेट कर जाएगा, जिससे हम नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब तुम सोचना इस जगह पे, अगर ये डोमिनेट करेगा और दिस बाय दिस लिखोगे मींस 3 into x minus a डिवाइड बाय x स्क्वायर, x कैंसिल आउट होगा, तो नीचे समथिंग बाय x मींस समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। तो लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए कंपलसरी है कि x का कोफिशिएंट 0 होना पड़ेगा, ठीक है, इसको 0 होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये डोमिनेट कर जाएगा। मैं क्या बोलूंगा कि 3 minus a को 0 होना कंपलसरी है, मींस a 3 कंपलसरी होगा, अगर ये 3 होगा तो ये गायब हो जाएगा, अब डोमिनेट x स्क्वायर करेगा, ठीक। अब काम मेरा बनता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर अब डोमिनेट ये करेगा और नीचे x स्क्वायर डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो क्या मैं बोलूंगा, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 0 हो चुका है, दैट मींस ऊपर क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा -27/3 फैक्टोरियल प्लस 2 ये रहा, ठीक है, ऊपर ये डोमिनेट करेगा, नीचे x स्क्वायर डोमिनेट करेगा, आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब लग रहा है यार बीच में इसका b का कोई रोल ही नहीं रहा, बिल्कुल सही बात, b का कोई रोल नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि b में अगर तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट करते हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डोमिनेट मेरा x स्क्वायर कर रहा है। यहाँ से मेरे को क्या समझ में आया कि भाई b मेरा क्या हो जाएगा, b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट करो फर्क नहीं पड़ रहा है, b का वैल्यू निकाल दिया, a का वैल्यू 3 आ गया, और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया, क्या हो गया -27 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 1, तो कैंसिल ये 9 हो जाएगा चीज, ठीक है, 1 इंटू था, है ना, तो फाइनल आंसर क्या हो गया -9/2 प्लस 2, एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा -5/4, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमने निकाल लिया, क्या निकाला, a का वैल्यू 3, b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और लिमिटिंग वैल्यू -5/4। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो ये तरीका अप्लाई करेंगे। अब ध्यान देने वाला बात इस जगह पे है कि लिमिट एग्जिस्ट जब करेगा तो हमेशा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इस चीज को ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इस चीज को ध्यान रखना है। ये कंडीशन वैल्यू लॉजिकल सी बात है, समझने वाला बात इस जगह पे नेचुरल सी बात है। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा रहा, ठीक है, सपोज यहाँ पे x क्यूब हो गया, नीचे x स्क्वायर रहा, तो x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो ऊपर x बचेगा, x 0 की तरफ जाएगा तो कंप्लीट का आंसर 0 आ जाएगा। 0 बिल्कुल वैलिड आंसर है, मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाएगा। बट अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो जाए, मींस नीचे x क्यूब ऊपर x स्क्वायर रहे, तो समथिंग बाय x मींस समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन कर लिया। इसी सेम अप्रोच को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया, x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। 4 minus a cos x plus b sin x minus 5x plus cx square divided by 7x cube plus 8x to the power 4। इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही मेरे को समझ में आना चाहिए कि ऊपर जो है इसको x क्यूब, उसके पहले एक्स स्क्वायर या फिर एक्स या फिर कांस्टेंट जो कुछ भी आ रहा है सबको गायब होना कंपलसरी है, अदरवाइज इसका आंसर या फिर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब से पहले का जितना भी टर्म रहेगा सब कोफिशिएंट या तो 0 होना चाहिए या फिर टर्म होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बोला है, ठीक है। तो वही सेम काम करते हैं, फिर से एक्सपेंशन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जेई वगैरह पूछ चुका है पहले, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन लगाते हैं। 4 और 6 का एक्सपेंशन 1 minus x square by 2 फैक्टोरियल, एक और लिख देते हैं x to the power 4 by 4 फैक्टोरियल, ठीक है। b का भी एक्सपेंशन लिखते हैं, sin x का एक्सपेंशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा x minus x cube by 3 फैक्टोरियल, इतना ही लिखते हैं क्योंकि
नीचे एक्स क्यूब है, ठीक है, माइनस 5x प्लस सी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 7x क्यूब प्लस 8x टू द पावर 4, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x कहाँ जा रहा है, ऑफ कोर्स 0 की तरफ जा रहा है ना, तो क्या हो गया 4 माइनस ए, कॉन्स्टेंट अलग कर लिया हम लोग। मैं काम करता हूँ x कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से x कॉमन निकालते तो क्या निकलेगा, यहाँ पे इधर b हो गया और यहाँ पे -5 हो गया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का कॉमन निकालते हो, क्या हो गया इस जगह पे c और एक्स स्क्वायर क्या दिखाई दिया, बिल्कुल यहाँ एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या हो जाएगा a डिवाइड बाई प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस a बाई 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, हम लोग फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर और क्या दिखाई तो नहीं दिया मेरे को, एक्स क्यूब कॉमन निकालते हैं, तो एक्स क्यूब कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, सिर्फ b माइनस बी एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल दैट मींस 6, ठीक है। x टू द पावर 4 की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे भी गायब हो जाएगा क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है ना। नीचे क्या 7x क्यूब प्लस 8x टू द पावर 4, क्लियर। अब देखना इस जगह पे मेरे को निकालना क्या था, ए बी सी का वैल्यू निकालना था, लिमिटिंग वैल्यू भी फाइंड करना था। तो नेचुरल सी बात है, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये गायब हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर कंपलसरी सिर्फ एक्स क्यूब ही रहेगा, इसके अलावा जितने भी कम डिग्री वाले सारे को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे 4 माइनस ए 0 होना चाहिए, यहाँ से ए क्या हो जाएगा 4, ए का वैल्यू हमने 4 फाइंड कर लिया। ये भी मींस x का कोफिशिएंट भी 0 होना पड़ेगा, तो दैट मींस b - 5 इक्वल टू 0, दैट मींस b किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होना पड़ेगा, तो c प्लस a बाई 2 किसके बराबर 0 के बराबर आना चाहिए, और a का वैल्यू हमने 4 निकाल रखा है पहले, तो c प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 बाई 2 2 हो गया, तो c मेरा -2 होना कंपलसरी है। बात समझ में आ रहा है। और अब सब गायब हो चुका है, सिर्फ ये बचा, मींस क्या बचा, लिमिट x कहाँ जा रहा है, ऑफ कोर्स 0 की तरफ जा रहा है, और यहाँ क्या हो गया माइनस बी एक्स क्यूब बाई 6 डिवाइड बाई, नीचे डोमिनेट क्या करेगा 7x क्यूब डोमिनेट करेगा, यहाँ पे 7x क्यूब आ गया, ठीक है, तो कट गया। और हमने b का वैल्यू क्या निकाल रखा था 5, तो यहाँ से क्या आ गया, ठीक है, -5 बाई 7 इंटू 6, दैट मीन्स -5 बाई 42। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन एरर ना हो तो इसका आंसर क्या होगा -5 बाई 42, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट समझना था, तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लिया, ठीक है।